नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, नियत समय पर छत्तीसगढ़ से खत्म होगा नक्सलवाद। 31 मार्च के बाद भी एहतियात जरूरी। डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर रवाना हुए, जहां उनके सामने कुख्यात नक्सली लीडर अपने साथियों के साथ सरेंडर करेंगे। रवानगी से पहले विजय शर्मा ने कहा, 8 AK-47 और अन्य हथियारों और साथियों के साथ आज पापा राव का पुनर्वास है। समाज के सामने आत्मसमर्पण होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। नियत समय 31 मार्च तक समूचे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। 30-35 जो छिटपुट नक्सली बचे हैं उनका भी पुनर्वास होगा। नक्सल लीडर गणपति अभी कहां है नहीं पता। मिशीर भी अभी बचा है। 31 मार्च की रात कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। 31 मार्च के बाद भी एहतियात तो बरतना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के धर्मांतरण को लेकर दिए आदेश पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया, मगर यह प्रक्रिया पुरानी है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई समाज में जाएगा तो उनको ऐसे समाज के मिलने वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसलिए संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांव-गांव में विभेद उत्पन्न हो गए हैं। अफीम मामले में बोले, व्यक्ति का नहीं कानून का होता है राज। अफीम की खेती पर कलेक्टरों की रिपोर्ट को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कब से यह चल रहा है, इसको निकालना है। व्यक्ति का राज नहीं होता, कानून का राज होता है। दुर्ग के बाद बलरामपुर और रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई। सीएम राय ने कलेक्टरों को आदेश किया था कि जहां भी गड़बड़ी हुई हो वहां कार्रवाई करें। जल्द इसको इंटीग्रेटेड कर सोचा जाएगा कि यह कैसे हो रहा है। अगर कोई गैंग इसके पीछे है तो उसे नेस्तानाबूद किया जाएगा। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप सबसे प्रथम जो इस विषय पर है वो बस्तर की जनता है। बस्तर की जनता ने सोचा कि पुनर्वास इसमें नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, उस आधार पर तय हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अगस्त 2024 में इस बात का प्रण किया था कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने भी हम सबका मार्गदर्शन किया। अभी हम लोग ये देखते हैं कि समूचा बस्तर शांत हो चुका है। खबरधा, खैरागढ़, मानपुर मोहला, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी, इन जिलों में भी नक्सलवाद का प्रभाव था, वह भी समाप्त हो चुका है। जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत पर है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के आधार पर है। अब ये सब कुछ हो गया है। इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूं कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8 हजार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है। तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे, तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है, मुझे लगता है। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।